इसके लिए ज़रूरी है कि एक अकेले प्रशांत किशोर नहीं, बिहार के युवाओं को इसके लिए जागृत किया जाए। इसीलिए इस आश्रम और इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ये सत्याग्रह आखिर कब तक रहेगा सर? कब तक रहेगा? जब तक ये युवाओं को तैयार न कर ले। 1 लाख युवा तैयार हो जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि ठीक नहीं है, ठीक है। इस बात को प्रमाणित करने की ज़रूरत है। इस बात पर मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं हैं। जिस व्यक्ति को अपना नाम याद नहीं रहे, जिस व्यक्ति को अपने साथियों का नाम, सहयोगियों का नाम याद न रहे, बिहार में टैक्स तो लग ही रहा है। अब चाहे वो एक्स टैक्स हो या वाई टैक्स हो, बिहार में कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ काम ऐसा नहीं है जो बिना टैक्स या भ्रष्टाचार या घूस के हो जाए। जो व्यवस्था है वो तो टैक्स ले ही रहा है। व्यवस्था में कौन व्यक्ति ले रहा है, उसका एक्रोनिम क्या है, उसका नाम क्या है, तो तेजस्वी यादव को ज़्यादा पता होगा। पिछले कई दिनों से आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर ने आज अपना अनशन तोड़ दिया है। फिलहाल खास बातचीत के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, इतने दिनों से आमरण अनशन चल रहा था, संघर्ष छात्रों के लिए कर रहे थे, आज काफी दिनों के बाद आपने अपना आज तोड़ा है क्योंकि न्यायालय ने संज्ञान लिया। न्यायालय में इस प्रक्रिया शुरू हो गई। न्यायालय ने आज इस मामले की सुनवाई को शुरू करा है और जो मैंने अभी देखा नहीं कि उनका निर्णय क्या आया है, शायद अगला कोई डेट पड़ा है। तो हम लोग का ऐसा यकीन है कि न्यायालय से बच्चों को न्याय मिलेगा और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हम लोग ने पिछले 15 दिनों में ये अनुभव किया कि ये सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी पीछे इंजीनियरिंग के छात्र खड़े हैं, इनके साथ भी वही दिक्कत है। संविदा के जरिए लोगों को लिया जाता है और फिर उनको परमानेंट कर दिया जाता है पैसा लेकर, और जो बेचारे इंजीनियरिंग पास करके बैठे हैं उनको उनका अधिकार, उनका हक मारा जा रहा है। तो पिछले 14-15 दिनों में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग जो आए, जिन्होंने बताया कि उनके साथ गलती अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज़ कोई बने, उनकी आवाज़ उठे, उसके लिए ज़रूरी है कि एक अकेले प्रशांत किशोर नहीं, बिहार के युवाओं को इसके लिए जागृत किया जाए। इसीलिए इस आश्रम और इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से अगले 8 हफ्ते में 1 लाख बिहार के युवाओं को सत्याग्रह से जोड़कर, सत्याग्रह की महत्ता, उसकी ताकत को समझाकर बिहार के समाज में भेजेंगे, ताकि बिहार में एक नई व्यवस्था का निर्माण हो सके जो न्याय और सत्य पर आधारित हो, जहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो, जहाँ पेपर लीक न हो, जहाँ बेगुनाह शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर कोई लाठी न चलाए। ठीक है, ये सत्याग्रह की तो शुरुआत आपने कर दी है, लेकिन ये सत्याग्रह आखिर कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक ये युवाओं को तैयार न कर ले। 1 लाख युवा तैयार हो जाएंगे, युवा गांव में जाएंगे, समाज में जुड़कर काम करना शुरू करेंगे, तब तक करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा परमिशन आपको नहीं मिल रही थी यहाँ पर। नहीं, परमिशन नहीं मिलना वो तो सरकार की जो व्यवस्था होती है उसमें हर तरह के लोग होते हैं। कुछ अधिकारी अपना अति उत्साह में उन्होंने रोक दिया था 2 दिन, फिर प्रशासन के लोगों को बात बताई गई, उनको समझ में आया कि हम लोग कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं, परमिशन मिल गया, आपके सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, जिस तरीके से बीपीएससी के छात्रों की तो बात की ही जा रही है, लेकिन आपने एक और बात कही फिलहाल अपने संबोधन के दौरान, आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि ठीक नहीं है, ठीक है। इस बात को प्रमाणित करने की ज़रूरत है। इस बात पर मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं, जो पिछले 1.5-2 साल में बिहार के लोग देख रहे हैं, बिहार के लोगों ने देखा है, इससे ये चर्चा आम है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं हैं या फिट नहीं हैं। मैंने ये कहा कि छोटी से छोटी नौकरी में भी मेडिकल फिटनेस एक क्राइटेरिया है। तो 13 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री, अभी 10 महीने चुनाव को बाकी है, तो उनको मेडिकल जांच उनकी होनी चाहिए कि मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो उसको जारी कर दिया जाए कि भाई मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं बिल्कुल। लेकिन क्यों लगता है सर आपको कि मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है? भाई आप बताइए कि जिस व्यक्ति को अपना नाम याद नहीं रहे, जिस व्यक्ति को अपने साथियों का नाम, सहयोगियों का नाम याद ना रहे, जिस व्यक्ति को ये ना याद हो कि पिछले 1.5 महीने से बच्चे अनशन पर बैठे हैं, तो उसकी मानसिक स्थिति पर क्या टिप्पणी होगी? या तो आदमी अहंकारी है, या असंवेदनशील है, या उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको इन चीज़ों की समझ हो। चौथा तो कोई वजह मुझे दिख नहीं रहा है। जब पिछले दिनों जिस तरीके से आप अनशन पर बैठे थे और अभी भी आपका फिलहाल सत्याग्रह शुरू हो रहा है, कई लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि वीआईपी सत्याग्रह है। क्या वीआईपी है इसमें? गरीब पर तोशक पर बैठे, इसमें क्या वीआईपी है? इसमें वीआईपी क्या है? कई लोगों ने टेंट बनाकर तैयार किया। भाई आप यहाँ आए हैं, सब खुला हुआ है, कोई बंद तो है नहीं। आप कैमरा लगा कर देख लीजिए इसमें वीआईपी क्या है। सफाई से कुर्सी लगी हुई है, तो हर आदमी का अपना काम करने का तरीका है, मेरा अपना काम करने का तरीका है। आगे की रणनीति क्या होगी सर?
रणनीति तो आपको 10 दफ़े बता चुके हैं कि इस आश्रम के जरिए बिहार में 1 लाख युवा सत्याग्रहियों को तैयार करना और उनके जरिए समाज को जगाना, समझाना, उसकी चेतना को पुनर्जीवित करना, ताकि लोग न्याय और सत्य आधारित व्यवस्था बनाएं, जाति और धार्मिक उन्माद के आधार पर वोटिंग न करें, व्यवस्था न बनाएं। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे, कुछ दिनों पहले अगर हम बात करें तो आरसीपी टैक्स की चर्चा काफ़ी होती थी। इन दिनों डीके टैक्स की चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने भी इस पर कमेंट किया है। तो भाई तेजस्वी यादव से पूछिए कि डीके टैक्स का मतलब क्या है। आपको क्या लगता बिहार में हमको ये लगता है कि बिहार में टैक्स तो लग ही रहा है, अब चाहे वो एक्स टैक्स हो या वाई टैक्स हो। बिहार में कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ काम ऐसा नहीं है जो बिना टैक्स या भ्रष्टाचार या घूस के हो जाए। चाहे आप जातीय प्रमाण पत्र बनाने जाएं, आप पुलिस में एफआईआर करने जाएं, बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ करने जाएं, दाखिल खारिज के लिए जाइए, खाद खरीदने जाइए, कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां पैसा घूस नहीं लगता हो। तो जो व्यवस्था है वो तो टैक्स ले ही रहा है। व्यवस्था में कौन व्यक्ति ले रहा है, उसका एक्रोनिम क्या है, उसका नाम क्या है, तो तेजस्वी यादव को ज़्यादा पता होगा। आप लोग तेजस्वी यादव से पूछिए कि डीके टैक्स का मतलब क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, खास बातचीत के लिए हमारे साथ प्रशांत किशोर थे और आज से इनका सत्याग्रह जो है वो शुरू हो गया। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए हैं खास बातचीत में, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।